नैना का पति अपने दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गया। एक लंबी बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। नैना अपने बच्चों के साथ उस घर में अकेली ही रहती थी। कुछ समय तक तो आस पड़ोस के लोगों ने उसकी बहुत मदद की, खाना दिया, बाकी सब चीजें भी करी, पर कोई भी दूसरा कब तक ही ये सब कर सकता है। धीरे धीरे अपने बच्चों की भूख और उनकी ख्वाहिश के लिए नैना को घर से बाहर काम करने के लिए निकलना ही पड़ा। काफी काम ढूंढने के बाद उसे एक होटल में नौकरी मिली और वहीं से महीने भर नौकरी करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। वो पैसे लेकर आज वो अपने घर जा रही थी और बेहद खुश थी। रास्ते में उसे एक वृद्ध आदमी मिला और वो कहने लगा कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है, नहीं तो उसकी बेटी मर जाएगी। नैना वो पैसे उस आदमी को देकर वहां से चली गई। रास्ते भर सोचती रही कि अपने बच्चों को अब खाने में क्या खिलाएगी। घर पहुंची तो बच्चों को कहा कि अभी थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। जैसे तैसे अपना मुंह छुपाए रो रही थी। बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि आज नैना अपने हाथों में आई उस तनख्वाह को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, जो उसने पूरे महीने ना जाने कितनी मेहनत करके कमाए थे। कितने खर्च उसने सोच लिए थे कि उसको इन पैसों से करने हैं। बच्चों की खुशी उसे उन पैसों में दिखाई दे रही थी। घर जाते हुए एक वृद्ध आदमी को उसने देखा। वो आते जाते लोगों के पैर पकड़ रहा था, सबसे रोते हुए कह रहा था कि मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है। अगर पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएगी, मैं उसे यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। पर हर कोई उसका हाथ झटक रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। नैना सड़क के दूसरे किनारे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। हर कोई उसको बस यही कह रहा था कि हमें माफ करो बाबा, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। उस बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उनकी आंखों में लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। नैना सड़क की दूसरी तरफ खड़ी होकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी, पर उस नजारे को देखकर उसका दिल तड़प उठा था। आज ही तो उसकी तनख्वाह मिली थी, जो उसने अपनी मुट्ठी में बेहद संभाल कर रखी थी। पैसे भी ज्यादा नहीं थे कि वो उसमें से उस बूढ़े बाबा को दे देती। उसको वो तनख्वाह इतनी प्यारी थी कि उसने डर से उसे अपने पर्स तक में नहीं रखा था कि कहीं उसके साथ कुछ चोरी ना हो जाए। अपनी जान से ज्यादा उन पैसों को संभाल के रखा था। अपने हाथ में दबाई खड़ी थी, लेकिन सामने उन बूढ़े बाबा को हर किसी के आगे हाथ जोड़ता देख उसके उन कांपते हाथों को देखकर उसका दिल पिघल रहा था। वो वहीं रोड के दूसरी तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। ये सब देखकर वो समझ रही थी कि आज वो बाबा किस दर्द से गुजर रहे होंगे, क्योंकि उसके पति को भी एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर चले गए। उसको भी उस समय पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने भी हर किसी के आगे हाथ फैलाए थे, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। इलाज के पैसे नहीं होने की वजह से उसके पति इस दुनिया से चले गए और उसके बच्चे अनाथ हो गए। उसे वो सब याद आ रहा था। उन बूढ़े बाबा में अपनी छवि नजर आ रही थी उसे। ऐसा लग रहा था जैसे वो ही लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, रो रो कर पैसे मांग रही हैं। उसने कुछ कदम बढ़ाए थे उन बाबा की तरफ कि वो अपनी पूरी तनख्वाह उन बाबा को दे देगी ताकि उनकी बेटी की जान बच सके, लेकिन अगले ही कदम उसको अपने बच्चों का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। भूख से तड़पती हुई आंखें दिखाई दी और वो वहीं रुक गई। उसके कदम मानो आगे बढ़ नहीं पाए। वो सोचने लगी कि आज मेरे बच्चे भी तो अच्छा खाने का इंतजार कर रहे होंगे। पूरे महीने उन्होंने कैसे एक सूखी रोटी खाकर गुजारी है। उसने सोच लिया था कि वो घर जाते ही सबसे पहले राशन भरवाएगी और उसके बाद अपने बच्चों को अच्छा सा खाना बनाकर खिलाएगी। नैना तो खुद ही एक भुखमरी की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसके बच्चों का रोता चेहरा उसके पांव की बेड़ियां बन गया था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसका मन बेचैन हो गया था। सोच रही थी कि काश कोई उन बाबा की मदद कर दे और नहीं तो उसकी बस वहां जल्दी से आ जाए ताकि वो वहां से निकल पाए। वो ये माजरा नहीं दिख पा रही थी। वो बाबा आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रो रहे थे और कह रहे थे कि क्या तेरा एक भी अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो मेरी मदद कर पाता। किसी के पास कोई हमदर्दी नहीं बची। हे भगवान, अगर आज मैं खाली हाथ हॉस्पिटल पहुंच गया तो मेरी बच्ची का वो कांपती आवाज में कहना कि वो और जीना चाहती है मैं कैसे सुन पाऊंगा। उसकी जिंदगी सिर्फ कुछ पैसों की मोहताज है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मुझे वो कुछ पैसे दे दो, मेरी बच्ची जीना चाहती है। बाबा की ऐसी बातें सुनकर नैना को लगा जैसे उसका दिल दर्द से फट जाएगा। उसने उसी समय बाबा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, रोड क्रॉस किया और उसके बाद उन बाबा के पास पहुंची और बाबा के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दी। बाबा ने एक तरफ नैना को देखा और दूसरी तरफ उन पैसों को।
बाबा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करे, तुम्हें हर परेशानी हर मुश्किलों से बचाए, भगवान तेरे दिन पलट दे। वो बाबा रोते हुए नैना को दुआएं दिए जा रहे थे और नैना तुरंत वहां से पलट गई और उसकी बस भी आ गई थी। चुपचाप जाकर वो बस में बैठ गई। अब बस यही सोच रही थी कि घर जाकर अपने बच्चों की उम्मीद भरी नजरों का सामना वो कैसे करेगी। वो बच्चे कई दिनों से इसी आस में थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर के खाना भी मिलेगा। अब जब वो मुझे खाली हाथ देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी मैं उन्हें कि और सब्र कर लो, बस 1 महीना और सूखी रोटी खा लो, क्योंकि अब तो दूसरी तनख्वाह 1 महीने बाद ही आएगी। पड़ोस के दुकानदार भी उसे अब राशन देने को मना करने लगे थे, कहने लगे थे कि पहले पैसे दो, उसके बाद ही अब राशन मांगना। यही सब सोचते सोचते नैना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे याद आ रहा था कि जब उसके पति थे तो उसे कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बच्चे भी एक प्राइवेट स्कूल में जाते थे। वो लोग बहुत अमीर तो नहीं थे पर गरीब भी नहीं थे। अच्छा खान पान था उनका। नैना के 2 बच्चे थे और दोनों ही बेटे थे। पर पति जब से बीमार हुए थे उसके बाद से उसने तो अपना घर का सामान तक बेच दिया था। उनको बचाने के लिए वो अपने सारे पैसे, अपने गहने सब कुछ बेच दिया। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए, घर का सारा सामान बिक गया, तब भी उसके पति ठीक नहीं हुए। तो उसने ना जाने बाहर आस पड़ोस में रिश्तेदारों से कितनी ही विनतियां की थी कि वो उसकी मदद करे, लेकिन वो वही समय था जब उसको हर किसी का असली चेहरा नजर आ गया था। हर किसी ने पैसे देने से मना कर दिया था। हर किसी के आगे वो गिड़गिड़ाई थी कि मेरी मदद कर दो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके पति के जाने के बाद कुछ समय तक तो मोहल्ले के लोगों ने उसकी मदद की थी। कोई उसे कुछ पैसे दे देता था तो कोई खाना। कई लोगों ने उसके घर में कई महीनों तक राशन भी भरवाया था, लेकिन ये सब कुछ कोई एक हद तक ही कर सकता है। धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोगों ने नैना को संभाला था, तसल्ली दी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। महीने से ज्यादा गुजर गया था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन स्कूल की फीस नैना नहीं भर पाई थी। उसके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्कूल से मैसेज आया था कि बच्चों की फीस भरो, नहीं तो बच्चों को निकाल देंगे। नैना अपने बच्चों के स्कूल भी गई। उसने सोचा था कि इंसानियत जिंदा होगी। वो सोचने लगी कि स्कूल में जाकर बात करके देखेगी, क्या पता वो उसके बच्चों को कुछ महीने पढ़ा ले। उसने सोचा था कि जैसे ही पैसे आएंगे वो स्कूल की फीस भी भर देगी। उसने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे बच्चों को स्कूल से मत निकालिए, उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। सामने से प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि आप जैसी बातें कर रही हैं, ऐसे तो हमारा स्कूल बच्चों को फ्री में ही पढ़ाता रह जाएगा, तो हम कमाएंगे क्या। उन्होंने साफ कह दिया था कि बिना फीस के वो बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अगर तब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, वहां की पढ़ाई फ्री है। नैना बड़े ही दुखी मन से अपने बच्चों को वापस अपने घर ले आई। अब उसने सोच लिया था कि बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगी, लेकिन शिक्षा जरूर दिलवाएगी। अगले ही दिन उसने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। दूसरों के घर काम करने के लिए चली गई ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, लेकिन इतना काम करने के बावजूद पैसे पूरे नहीं होते थे। घर का राशन तो ना जाने कब से नहीं आया था। आज भी वो थोड़ी सी चीनी मांग कर ले आई थी और बच्चों को पराठे के ऊपर डालकर खिला दी थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब उसके बच्चे स्कूल से आए तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। नैना ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, यहाँ के टीचर्स डंडे से मारते हैं। नैना ने जब देखा तो बच्चों के ऊपर डंडे के निशान पड़े हुए थे। नैना ने मारने की वजह पूछी तो बच्चे कहने लगे कि वो बोल रहे थे कि बिना स्कूल के यूनिफॉर्म के तुम यहाँ नहीं आ सकते। बच्चे कहने लगे कि ये स्कूल बहुत गंदा है माँ, हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ के टीचर्स बार बार हमें मारते हैं। अगले ही दिन नैना स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गई। उसने वहां पहुंचकर प्रिंसिपल से ये बात बोली कि आप बच्चों पर इतनी सख्ती मत करें। सामने से वो कहने लगे कि बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, बिना यूनिफॉर्म के बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। नैना ने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि लेकिन टीचर नहीं मान रही थी। उसने कहा था कि जब बच्चों को की यूनिफॉर्म तुम खरीद लो तब बच्चों को भेजना। नैना ने उनको अपनी मजबूरी भी बताई, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसा समय भी देखना पड़ेगा। उसके बच्चे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उसने हमेशा ही स्कूल की फीस भी समय से पहले ही भर दी थी, लेकिन आज जब मुसीबत आई तो कोई उसको समझने को तैयार नहीं था। उसी समय वो मैडम के पैरों के पास बैठ गई और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। कहने लगी कि मेरे पति की मौत के बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। मुझे नौकरी ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं बच्चों की यूनिफॉर्म खरीद लूंगी।
मुझ पर दया करिए और बच्चों को स्कूल में पढ़ने दीजिए। फीस नहीं भर पा रही थी, इसलिए तो मैंने उन्हें प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी में दाखिला दिलवाया था। अब अगर आप भी ऐसे करेंगे तो मेरे बच्चे शिक्षित कैसे हो पाएंगे, कैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ने बड़ी ही अजीब नजरों से नैना को देखा और कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हारी परेशानियों को जानने और समझने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। स्कूल के कुछ कानून होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, तो अपने बच्चों को लेकर घर जाओ, जब पैसे होंगे तो यूनिफॉर्म पहनाकर भेज देना। बेचारी नैना ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाया और रोते हुए अपने घर को निकल गई। बच्चे भी बेहद मासूमियत से पूछ रहे थे कि माँ, क्या अब हम कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्या हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कहने लगे कि माँ, अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होता। बेचारी नैना चुपचाप अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। नैना कह रही थी कि तुम लोग परेशान बिल्कुल मत हो, मैं जल्दी से ही नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी ताकि मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म ला पाऊं। अगले ही दिन नैना जगह जगह जाकर लोगों से काम मांग रही थी, पर उसे किसी ने भी नहीं रखा। शायद किसी को नौकरानी की जरूरत ही नहीं थी। पूरा दिन भटकने के बाद वो हार कर घर वापस लौटी। बच्चे उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, पर नैना के हाथ खाली थे। ऐसे ही कई दिन गुजरे जब नैना नौकरी ढूंढती रही थी, पर उसे नौकरी नहीं मिली। एक दिन वो अपने मोहल्ले से निकली और शहर की तरफ चली गई। सामने ही उसे एक होटल नजर आया जहां पर 12-13 साल का लड़का बर्तन धो रहा था। वहां पर बर्तन इतने ज्यादा थे कि उसे धुल भी नहीं रहे थे। दूर खड़े खड़े वो ये सब कुछ देख रही थी। कुछ देर ये सब देखने के बाद नैना होटल के मालिक के पास गई और वहां जाकर कहने लगी कि साहब, मुझे नौकरी दे दो। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बच्चों ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। प्लीज मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। मैं कुछ भी करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, जो आप बोलेंगे मैं वो काम कर दूंगी। बदले में आप मुझे थोड़े पैसे दे देना। होटल के मालिक ने नैना को देखकर काम करवाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारे यहाँ सिर्फ मर्द काम करते हैं, तो मैं अकेली औरत को काम पर नहीं रख सकता। कल को कोई बात हो गई तो मैं किसको क्या जवाब देता रहूंगा। नैना बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि अगर आप कहेंगे तो मैं अपना पूरा मुंह ढककर काम कर लूंगी, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। मुझे काम देने से मना मत करिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। नैना की आंखों में इतने आंसू और उनकी मजबूरियों को सुनकर होटल के मालिक का दिल पिघल गया। उसने नैना को काम पर रख लिया। नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो होटल का मालिक उसको ज्यादा पैसे भी दे रहा था। उसने सोच लिया था कि इस महीने की जब तनख्वाह आएगी तो सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म दिलवाएगी, ताकि उसके बच्चे स्कूल जा सके। सुबह से शाम तक उसको होटल में ही काम करना था। जो खाना बच जाता था वो मालिक नैना को दे दिया करता था। जिस मोहल्ले में नैना रहती थी वहां पर ये बात फैल गई थी कि नैना एक ऐसी जगह काम करती है जहां पर सारे मर्द हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, उसको भला बुरा भी कहने लगे थे। 1-2 दिन में गांव की औरतें उसके घर आई और उसे कहने लगी कि ये क्या तरीका है पैसे कमाने का, तुम्हें अपनी पति की इज्जत की जरा सी भी परवाह है या नहीं? ये कैसी जगह जाकर तुम काम कर रही हो? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी काम करने के लिए? आज पड़ोस के लोगों के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर नैना को बहुत हैरत हो रही थी। काफी देर तक वो चुप होकर ये सारी बातें सुनती रही। उसके बाद उसने कहा कि आप लोग तब कहाँ थे जब मेरे बच्चे भूखे थे? तब कहाँ थे जब मैं आप लोगों से मदद मांग रही थी? आप लोग तो अपनी जिंदगी में अच्छे से सारे त्योहार मना रहे हैं, खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा और मेरे बच्चों का क्या? अब तो हमारे मोहल्ले के परचून वाला भी मुझे सामान नहीं देता, तो क्या अपने बच्चों को भूखा रखूं मैं? आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना हाथ खींच लिया और मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया। उसके इतना बोलने के बावजूद गांव के लोग उस पर दबाव बना रहे थे कि होटल की नौकरी वो छोड़ दे, पर नैना ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चों को खुश रखने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। नैना जानती थी कि वो गलत नहीं कर रही है। लोगों का क्या है, लोग कभी किसी बात में खुश हुए हैं जो आज हो जाएंगे। नैना के घर में तो राशन बिल्कुल ना के बराबर बचा था, सिर्फ इतना था कि 1-2 दिन ही चल पाता। कितने दिनों से बच्चे सिर्फ एक समय का खाना ही खा रहे थे। कुछ दिनों तक तो वो होटल का बचा हुआ खाना ले आती थी, लेकिन बहुत बार होटल के दूसरे काम करने वाले लोग भी खाना ले जाया करते थे। उस दिन नैना के बच्चे भूखे रह जाते थे। कितने ही दिन उन बच्चों ने पानी पीकर गुजारे थे। जब भी नैना घर आती तो बच्चे उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। नैना के खाली हाथ को देखकर मुंह लटकाए अंदर चले जाते थे। हमेशा बच्चों को उम्मीद रहती थी कि नैना कुछ ना कुछ खाने को तो लाई ही होगी। बच्चों का ऐसा मुंह देखकर नैना उसके पास गई और उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मेरी नौकरी की तनख्वाह बस मिलने ही वाली है। जिस दिन मिलेगी उस दिन तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी।
इतना सुनना था कि बच्चे उसी में खुश हो गए और उस वक्त का इंतजार करने लगे। वो कहते हैं ना, उल्टी गिनती गिनना, नैना के बच्चे वही कर रहे थे। वो गिनने लग गए थे कि अब बस इतने दिन बचे हैं माँ को तनख्वाह मिलने के लिए। नैना को भी बहुत इंतजार था अपनी तनख्वाह मिलने का, और आखिर वो दिन भी आ गया जब नैना को तनख्वाह मिली थी। मालिक ने जब तनख्वाह नैना के हाथ में रखी तो खुशी के आंसू नैना की आंखों से छलक उठे थे। उसने मुस्कुराकर मालिक का धन्यवाद किया। आखिरी एक हफ्ता तो नैना को साल भर बराबर लग रहा था। उसे इतना इंतजार था इन पैसों का कि हाथ में पैसे आते ही उसने सबसे पहले यही सोचा कि आज वो बच्चों का मनपसंद खाना बनाएगी और घर जाकर राशन खरीदेगी। कितने दिनों से उसके बच्चों ने पेट भर के खाना नहीं खाया था, और बचे हुए पैसों से वो बच्चों की यूनिफॉर्म दिलाएगी ताकि उसके बच्चे स्कूल जा सके। पति के इलाज की वजह से तो घर में कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ सामान वो दहेज में लेकर आई थी वो सब कुछ इलाज के दौरान बेच दिया था। पूरा घर खाली हो गया था। खैर, उस दिन वो बहुत खुश थी। अपना होटल का काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए निकली। पैसों को तो उसने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा था। रास्ते में जाते हुए उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसके बच्चे की जान खतरे में थी, जिसे बचाने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो हर किसी से मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। नैना ने जब उस बुजुर्ग आदमी का दुख नहीं देखा गया तो उसने अपनी पूरी तनख्वाह उसके हाथ में थमा दी और अपने घर की बस पकड़कर अपने घर की ओर निकल गई। सोच रही थी कि अब घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी कि झटके से बस रुकी और उसका ध्यान टूटा। बस स्टॉप से घर की दूरी 10 मिनट की थी, पर आज इस दूरी को खत्म करने के लिए उसे 20 मिनट से भी ज्यादा का समय लग गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को क्या समझाएगी, क्या जवाब देगी। घर जाते हुए वो भगवान का नाम जप रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों का सामना कर सकूं। जैसे तैसे वो घर के अंदर घुसी। घर के अंदर पहला कदम रखा भी नहीं था कि बच्चे खुश होते हुए, उछलते खेलते हुए नैना की तरफ बढ़े। पहले उन्होंने अपनी माँ का चेहरा देखा और उसके बाद उसके खाली हाथ। कहने लगे कि माँ, आज तो तनख्वाह मिलने वाली थी ना, आप हमारे लिए अच्छा खाना लाई है, आज तो हम पेट भरकर खाना खाएंगे। नैना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों ने पूछा कि क्या हुआ माँ, तनख्वाह नहीं मिली, क्या प्राशन भी नहीं लाई? उनकी बातों को सुनकर नैना कहने लगी, अरे नहीं बेटा, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पसंद का खाना आ जाएगा और राशन भी आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। बच्चे खुश हो गए। नैना उन्हें जैसे तैसे अपनी बातों में उलझा रही थी, पर कितनी ही देर उनसे बातें करती। बच्चों का चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सूख रहे थे, उनके पेट में भी दर्द हो रहा था, भूख जो लग रही थी। नैना बच्चों से बात करके उनका मन बहला रही थी, लेकिन बच्चों की नजर जैसे दरवाजे की ओर थी। बार बार बस इतना ही पूछ रही थी कि माँ, खाना कब तक आ जाएगा, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। नैना के पास उनको दिलासा देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। बच्चों से छुपाकर अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। आखिरकार बच्चों ने कहा कि माँ, अगर खाना आने में देरी है तो अभी आप पानी ही दे दो, पानी से ही पेट भर लेंगे। 2-2 ग्लास पानी पीकर बच्चों को नींद आ गई। नैना वहीं बैठे बैठे रोई जा रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो सोचने लगी कि इस समय कौन आया है। दरवाजा खुलकर जब बाहर देखा तो वहां वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसको नैना पैसे लेकर आई थी। उस बुजुर्ग आदमी ने जैसे ही नैना को देखा, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, अच्छा हुआ बेटा तुम मिल गई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, जैसे जैसे तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा। उस वृद्ध आदमी को अपने घर में बुलाकर नैना ने उसे पानी दिया और पूछने लगी कि क्या हुआ बाबा, आपकी बेटी तो ठीक है? बाबा ने उसके हाथ में वो पैसे थमा दिए जो नैना उन बाबा को उनकी बेटी के इलाज के लिए दे के आई थी। बाबा कहने लगे कि बेटा, जब मैं ये पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो एक बड़े डॉक्टर ने मेरी बेटी का इलाज बिना पैसों के ही कर दिया था। बहुत अच्छा आदमी था वो। उन्होंने कहा कि वो उसका इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। तुम भी मुझे जरूरतमंद ही लग रही थी, इसलिए मैंने पैसों को बचाकर मैं तुम्हें देने आया हूँ ताकि तुम भी अपना काम कर लो। बाबा की बातों को सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत जरूरत थी उन पैसों की। वो तब से यही सोच रही थी कि वो कैसे अपने बच्चों को कहेगी कि बच्चों, तुम्हें 1 महीना और एक ही समय खाना खाकर रहना है। कैसे उनसे नजरें मिला पाएगी? बाबा वो पैसे देकर चले गए। नैना फटाफट राशन की दुकान पर गई और वहां से राशन लेकर आई। घर में आने के साथ ही उसने सबसे पहले अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाना शुरू किया। खाने की खुशबू से बच्चों की नींद खुल गई और वो माँ के पास किचन में ही आकर खड़े हो गए। नैना को खाना बनाते हुए देख बच्चे बहुत खुश हुए कि आज वो पेट भरकर खाना खाएंगे।
भगवान ने नैना की परीक्षा ली थी जिसमें वो पास हो गई थी। बाबा बहुत सारा आशीर्वाद नैना को देकर गए थे कि भगवान करे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो। अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो भगवान भी आपके साथ कभी बुरा नहीं होने दे सकते। इसलिए अपनी अच्छाई को हमेशा बनाए रखना चाहिए, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना प्यार इसे कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।